28 दिसंबर 1932 गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोड़बाड़ गांव में एक मध्यम वर्गीय शिक्षक के घर जन्म हुआ ऐसे यशस्वी बालक का जिसने आगे चलकर देश को एक रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा बड़ा साम्राज्य दिया। जी हाँ, सही पहचाना आपने। आज के सक्सेस स्टोरीज में हम बात करने वाले हैं धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी जिन्हें महज 16 वर्ष की अल्प आयु, जिस आयु को हम और आप खेलने कूदने की आयु कहते, उस आयु में परिवार की माली स्थिति के कारण यमन जाना पड़ा, जहां अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और परिवार की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्होंने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल अटेंडेंट के रूप में, यानी पेट्रोल भरने वाले व्यक्ति के रूप में महज 250 रुपए महीने की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते। जिस व्यक्ति को राजा बनना होता है वह कितनी भी विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, उसके अंदर राजाओं वाले गुण आते। ठीक उसी प्रकार धीरूभाई अंबानी जिस समय महज 250 रुपए प्रति माह की नौकरी किया करते थे, उस समय महीने के अंत में जब उन्हें तनख्वाह मिलती थी, यानी सैलरी मिला करता, उस समय वो यमन के सबसे बड़े 5 स्टार होटल के अंदर 250 रुपए का चाय पीने जाया करते। उनके दोस्त, उनके सहकर्मी इस बात को लेकर उन पे तंज किया करते, देखो देखो ये आया करोड़। कुछ लोग उनसे पूछा करते थे कि धीरू भाई, इस पैसे को आप परिवार में भेज सकते हैं, आपके परिवार की माली स्थिति उस प्रकार की नहीं है, फिर यह 250 रुपए का चाय पीने का यह कैसा शौक। तो धीरूभाई अंबानी जवाब देते थे कि मैं देखना चाहता कि उस बड़े 5 स्टार होटल के अंदर जो व्यक्ति 250 रुपए का चाय पी रहा है वह आखिर बातें क्या करते, किस प्रकार की बातें किया करते, किस प्रकार का उनका रहन सहन, स्वभाव, जिसे वो समाज में एक उच्च स्तरीय जीवन जीते। दोस्तों, कुछ समय ऐसे ही बीता। उसके बाद उन्होंने पेट्रोल पंप पर नौकरी करने के साथ साथ चांदी के सिक्कों का व्यापार करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे कुछ सालों बाद वर्ष 1958 में वह भारत वापस आ गए। मुंबई में, यानी तब के बॉम्बे में, महज 15,000 रुपए के साथ कपड़ों के व्यापार का शुरुआत किया। यह सिलसिला कुछ साल और चले और वर्ष 1966 में उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुभारंभ और अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत के बल पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत के सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया। धीरूभाई अंबानी की कहानी हमें बतलाती है, अगर व्यक्ति दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ कार्य करे तो बड़े से बड़े लक्ष्य को बड़े ही आसानी के साथ पा सकता है। धन्यवाद।